डियर स्टूडेंट्स, आज हम पारो आनंद के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर ट्रिम इंडस्ट्री की बात करने जा रहे हैं, जिसमें एक बहुत ही अच्छा मैसेज हम सभी के लिए दिया गया है कि किस तरह से हम लोगों को संघर्ष को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम संघर्ष करते रहे तो एक ना एक दिन हम कामयाब हो ही जाएंगे, ऐसा निश्चित है। एक पेड़ ने इसमें बहुत संघर्ष किया है पानी पीने के लिए। आगे देखते हैं कहानी में क्या है। और राइटर ने बताया है कि दिल्ली के लिए ये एक आम बात है, वहाँ बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, कोई नई बात नहीं थी। ये था क्या कि गर्मी का मौसम था और किसी न किसी तरह से पानी की वहाँ पर समस्या हर समय रहती थी, जो इस बार भी थी। लेकिन पहले तो इस प्रॉब्लम्स को ऐसे करके समझा गया कि हो सकता है कि हमारे क्षेत्र में ये बनी रहती है, वही एक कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन स्टोरी में जाने से पहले हम आपको बता दें, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये वाटर सप्लाई की प्रॉब्लम थी जो कॉलोनी में हमेशा हुआ करती थी। अक्सर देखा जाता था कि जब गर्मी का मौसम आता था पानी मिलना कम हो जाता था, लेकिन फिर भी क्या ये वास्तविक प्रॉब्लम थी। हर आदमी परेशान हो जाता था और पसीना पोंछकर गर्मी में बैठ जाता था, ये मानकर कि ये तो उसकी आम दिन की समस्या है, जनरली समस्या है। चिलचिलाती धूप थी, पानी की कमी थी और जो पेड़ों के पत्ते थे वो नीचे लटक गए थे, पेड़ों की शाखाएं थी वो भी नीचे लटक गई थी गर्मी की वजह से। वो सब पीली पड़ चुकी थी, सूख रही थी और ऐसा लग रहा था पेड़ अब मुरझा रहे हैं। पेड़ ही क्या, इंसान हो, पशु पक्षी हो, सारे परेशान थे। मैं बताना चाहूँगा कि जो है यहाँ पर एक गुलमोहर का पेड़ था। काफ़ी धूप पड़ रही थी, उसके ऊपर गर्मी में परेशान था वो पेड़, जैसे कि आम जन परेशान होते हैं, पशु पक्षी परेशान होते हैं। लेकिन इस पेड़ की एक खास बात थी, गर्मी में खड़ा था, लाल रंग के उसके ऊपर फूल थे, आंखों से देखने से उसका दृश्य बहुत अच्छा था और ये दृश्य ऐसा लगता था जैसे इंद्रधनुष के समान उसका कलर हो गया हो, उसका रंग हो गया हो। गर्मी की बात थी, आँखों से अगर उसे हम देखते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी। चिलचिलाती धूप में आँखों से गर्मी को बर्दाश्त करना अच्छा नहीं लगता था, समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी हम जो है उस पेड़ को देखकर थोड़ा सुकून में आते थे। पक्षी जो थे वो हाँप रहे थे, अपनी चोंचों को ऊपर उठा लेते थे ताकि किसी तरह से ओस की बूंद अगर उनके मुंह में गिर जाए और शायद उस ओस की बूंद से वो अपनी प्यास को बुझा सकें। इतनी गर्मी थी कि कोलतार सड़क का पिघलने लगा था। जूते चप्पल अगर आप पहने हैं तो शायद आपकी रबड़ की जो तली है जूते की वो भी कहीं ना कहीं गर्म पड़ जाए या पिघल जाए, और शायद अगर आप नंगे पैर हैं तो शायद आपके ब्लिस्टर्ड हो जाएं, यानी कि छाले हो जाएंगे आपके पैरों में। ऐसी स्थिति थी। संक्षेप में मैं बता दूं कि ये इतनी गर्मी थी जैसे कि किसी ओवन में, भट्टी में या तंदूर में हम किसी चीज़ को रख देते हैं तो वो जो है भुन जाती है, उस तरह की गर्मी थी। बात करते हैं टू टॉप इट ऑल। अगर हम इसकी बात करें कि वाटर सप्लाई की, तो जनरली ये एक तरह की समस्या थी और हमारे जो लोकेलिटी थी, हमारा जो क्षेत्र था, वहाँ पर ये बूंद बूंद करके पानी टपकता था। चूँकि फैटलिस्ट की बात की जाए तो हम हर कोई भाग्य मानकर, अपनी किस्मत मानकर उस गर्मी को बर्दाश्त कर रहा था। ये हमारे जो है एक जेनेटिक समस्या होती है कि हम हर चीज़ को भाग्य या किस्मत समझ बैठते हैं। कहने की बात है कि गर्मी थी, पानी में बूंद बूंद करके पानी निकल रहा था, तो ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। हम ये मान सब चुके थे कि ये हमारे लिए किस्मत की बात है, ऐसा हमारी किस्मत में लिखा है इसलिए कम है। तो क्यों ना अब एक बाल्टी को अगर हमें भरना है तो भले ही 4 बजे आकर हम अपनी सुबह सुबह 4 बजे आएँ और अपनी बाल्टी को नल के नीचे रख दें तो वो 2-4 घंटे में भर जाएगी, एक एक बूंद करके भर जाएगी, ऐसा हमारा मानना था। ना कि हम ये सोचते थे कि नहीं हमें कोई हॉर्स रेस करनी है, कोई घुड़सवारी करनी है या दूर दौड़ के जाना है जल्दी में, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब हमारे माइंड की एक सिचुएशन थी जिसको हम बर्दाश्त कर रहे थे। अब होता क्या था, एक अफवाह फैल गई थी लोगों में कि जो है यहाँ पर कुछ अजीबोगरीब चीज़ें हैं, पूरी बस्ती में, पूरी कॉलोनी में पानी आ रहा है लेकिन हमारे यहाँ नहीं आ रहा है। तो ऐसा क्या था? तो लगता था कि ये अफवाह होगी, हमारे यहाँ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं, ये पूरी बस्ती की बात होगी। लेकिन फिर देखा जाता था
तो लगता था कि सिटी जो मैनेजमेंट है, जो नगर निगम है, उसने बहुत अच्छे से इस बार काम किए थे। ऐसे तो पहले भी कभी काम नहीं हुए थे। बहुत सारी तरक्की हुई थी, बहुत सारी प्रोग्रेस हुई थी। अब इस समय ऐसा माहौल था कि पावर सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा हमको मिल रही थी, बीच में ट्रिपिंग नहीं हो रही थी, बिजली को कट नहीं किया जा रहा था, ना ही पानी की शॉर्टेज थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि हमारी कुछ गलियों में, कुछ घरों में पानी ना आ रहा हो। और ये पहली बार की बात है कि हमें भरपूर पानी मिल रहा था गर्मियों में। और ये पहला समय ऐसा था कि गर्मी का मौसम होने के बाद भी हमारे जो लॉन थे, उनमें घास, फूल पौधे, गार्डन, ये सब सुरक्षित थे, गर्मी से जले नहीं थे। क्योंकि ये सब अच्छी सिटी मैनेजमेंट का काम था, जो पहली बार हुआ था, जो प्रोग्रेस पहली बार देखने को मिली थी। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि हम लोग सी ब्लॉक में रहते थे। सी ब्लॉक में रहने के बाद वहां पर पानी की कमी आज भी थी कुछ समय से। तो सुबह शाम आते जाते, मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में, डिनर के समय सारे लोग इसी चीज़ पे बात किया करते थे, क्योंकि ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बन चुका था पूरी कॉलोनी के लिए। अब ये पूरी कॉलोनी की बात नहीं थी कि पूरी कॉलोनी में पानी नहीं जा रहा है, ये केवल ब्लॉक सी की बात थी उस कॉलोनी की। और C2 से लेकर C12 तक जो मकान थे, केवल 11-12 मकान ऐसे थे, 11 मकान ऐसे थे, 11 हाउसेस, जिनमें पानी की कमी थी, पानी नहीं पहुंच रहा था भरपूर। कोई बात नहीं, ये स्पष्ट हो चुका था कि अब कुछ बचा नहीं है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कंप्लेंट करने के अलावा, कि हम जो भी जिम्मेदार अथॉरिटी है उससे कंप्लेंट करें कि हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा है, और जहाँ कहीं पे भी कमी हो वो उस कमी को दूर करके हमें भरपूर सप्लाई दें। तो इस तरह से ये रहा, और ये देखा गया कहीं हो सकता है कहीं पानी टपक रहा हो। तो अब दिन प्रतिदिन देखा जाता था तो पानी की कमी होती जा रही थी। आज अगर थोड़ा ज़्यादा आ रहा है तो कल और कम आ रहा है, और उसके बाद हर मिनट पानी कम होता चला गया। तो अब क्या था कि वाटर सप्लाई जो डिपार्टमेंट था उससे कंप्लेंट की गई, और कंप्लेंट करने के बाद उसके जो कर्मचारी आए उन्होंने बहुत अच्छे से उसकी इन्वेस्टिगेट किया, उसकी जांच पड़ताल की आखिर कमी कहाँ पर है। तो ऐसा लग रहा था कि कोई तो जो है उसको पानी को चुरा रहा है, लेकिन कैसे चुरा रहा है, क्यों चुरा रहा है, और वो कौन होगा जो पानी को चुरा रहा है, पानी की सप्लाई को कौन बाधित किए हुए है, ये बात क्लियर नहीं हो रही थी। बाद में यह हुआ कि कर्मचारियों ने उस नालियों को खोदना शुरू किया, जहां से पानी आता था उस पाइपलाइन को उखाड़ा। तो जब उखाड़ा गया तो पाया कि कहीं पर कोई लीकेज नहीं है, कहीं पर कोई टूट फूट नहीं है। ये एक बड़ी समस्या थी कि कुछ भी खराब नहीं है फिर भी वाटर नहीं मिल रहा है 11 घरों को। बाद में और ज़्यादा इन्वेस्टिगेट किया गया, और ज़्यादा जांच पड़ताल की गई। अंत में ये पता लगाया गया कि वहाँ पर कुछ जड़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अगले पैराग्राफ में राइटर बताते हैं कि ये एक बड़ा ही अमेजिंग दृश्य था। जो समस्या समझ में आई उसके लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक पहलू था। पहलू क्या था, इस पहलू को कोई भी भूल नहीं सकता। सच पूछो तो तारीफ करनी पड़ेगी इस समस्या की भी। जो गुलमोहर के पेड़ की बात मैं पहले कर चुका हूँ, ऐसा राइटर बोल रहा है कि जिसकी वो पहले बात कर चुके हैं गुलमोहर के पेड़ की, ये वास्तव में वही प्रॉब्लम क्रिएट किया पड़ा था। क्योंकि आम लोगों की तरह, जनमानस की तरह, पशु पक्षियों की तरह इसको भी प्यास लगी थी, और प्यास लगी थी, सारे लोग भाग्य के भरोसे बैठ गए, लेकिन इस पेड़ ने भाग्य के भरोसे बैठना उचित नहीं समझा। ये एक बड़ा मैसेज है हम सभी लोगों के लिए कि पेड़ जैसे एक निर्जीव टाइप के चीज ने कोशिश की कि उसको अपने लिए पानी की व्यवस्था करनी है, और वो पानी की व्यवस्था करने में सफल रहा। तो उसने कैसे क्या किया, वो भाग्य के सहारे नहीं बैठा, उसने बहुत मेहनत की, और अपनी प्यास बुझाने के लिए उसने वाटर की खोज, पानी की खोज करना शुरू कर दी। अगले पैराग्राफ में बताते हैं कि मैं अगर ऐसा कहूं कि एक पेड़ प्रयास कर रहा था अपने लिए पानी पीने के लिए, तो आप इसको मूर्खतापूर्वक बात समझेंगे। हालांकि मैं ऐसा नहीं कह रहा एक पेड़ चल के जाएगा, अपनी जड़ें उखाड़ कर जाएगा और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी को ढूंढेगा और फिर पानी पिएगा। मैं ऐसा बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, इतना है कि ये भी क्लियर है कि कोई पेड़ चल नहीं सकता, तो जब चल नहीं सकता तो वो कैसे प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करेगा। तो उसने क्या किया, अपनी जड़ों को फैलाना शुरू कर दिया। उस पेड़ ने जड़ों को एक आर्मी के रूप में, जैसे कि कोई कैप्टन
अपनी आर्मी, अपनी सैनिकों को भेज देता है, उसी तरह से पेड़ ने अपनी जड़ों को आर्मी के रूप में इस्तेमाल किया और पानी ढूंढने की तलाश में भेज दिया। अपनी जड़ों को बढ़ाने लगा, कहने का मतलब यह है। और उसके बाद नीचे 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 वाटर की तलाश में चल दी जड़ें और उसी डायरेक्शन में पहुंची जहां पर उनको पानी दिखाई दिया या पानी की उम्मीद लगी, उस डायरेक्शन में वो जड़ें आगे को बढ़ने लगी। अब जो रूट्स थी, जो जड़ें थीं, वो अपनी दिशा में, सही दिशा में चली जा रही थीं और उस दिशा में जहां पर थोड़ी नमी थी, उन्हें एहसास हो गया कि यहाँ कहीं ना कहीं पानी होगा। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि वो पेड़ उस पाइपलाइन से 20 से 25 फीट की दूरी पर था, लेकिन फिर भी जड़ों को यह एहसास हो चुका था कि कहीं ना कहीं पानी है और वो सीधे उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने लगी। जब उनको यह एहसास हो गया तो वो जड़ें वहां तक पहुंच गईं और सीमेंट से बने हुए जो पाइपलाइन थी जिसमें पानी जा रहा था, जिससे होकर गुजर रहा था, जड़ें उसके ऊपर जाकर लिपट गईं। जब जड़ें उसके ऊपर लिपट गईं तो सीमेंट जो है बहुत ही मजबूत चीज़ होती है, उसके अंदर घुसने की कोशिश करने लगी जड़ें। लेकिन चूंकि वो काफ़ी कठोर बना हुआ था, काफ़ी मजबूती से बना हुआ पाइप था, तो जड़ें उसके अंदर नहीं घुस पाईं। लेकिन उन्होंने अपना प्रयास, अपना युद्ध जो था वो छोड़ा नहीं। उन्हें पानी पीना था, अपने पेड़ को पानी पिलाना था, ये प्रयास उनका जारी रहा और वो वहाँ पर लिपटी रहीं। अब क्या होता है, वो धीरे धीरे एक जड़ लिपटी, दो लिपटी और इस तरह से लिपटती चली गई, लिपटती चली गई, लिपटती चली गई। बहुत सारी जड़ें वहाँ के उस पाइप के ऊपर हो गई और उसके बाद भी कहीं उनको जगह नहीं मिली, कोई छेद नहीं मिला, कोई लीकेज नहीं मिला जहाँ से वो अंदर, पाइप के अंदर घुस सकें। तो वो वहीं लिपट कर बैठ गईं और उस दुर्गम रास्ते में, उस दुर्गम मंजिल को प्राप्त करने की कोशिश करने लगीं। उसके बाद अगले पैराग्राफ में राइटर बताते हैं कि वो जो जड़ें थीं उस गुलमोहर के पेड़ की, वो भाग्य के भरोसे नहीं बैठी और उन्होंने फिर भी सीमेंट के ऊपर कोशिश की। सीमेंट का पाइप जो है नहीं तोड़ पाई, लेकिन फिर भी कोशिश करी। वो उसके ऊपर जकड़ गई पूरी तरह। जब जकड़ गई, फिर उन जड़ों में से उस पेड़ ने अपनी महीन से महीन, महीन से महीन, पतली से पतली जड़ें और बनानी शुरू करी, जो बाल से भी ज़्यादा पतली थी। और वो रेसे टाइप की जो जड़ें थीं, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत हल्के पतले पतले छेद जो थे, महीन महीन, उनके अंदर घुसने में सफल हो गई। वो बाल से भी ज़्यादा पतली जड़ें जो थी अंदर जाकर पाइप में, सीमेंट के पाइप के अंदर घुस गईं और घुसकर अपने जो पेड़ था, ग्रेटफुल पेरेंट कहा गया है पेड़ के लिए, गुलमोहर के पेड़ को, तो गुलमोहर का जो पेड़ था उसको वहाँ से चूस चूस के पानी को भेजना शुरू कर दिया, पानी पिलाना जड़ों के माध्यम से शुरू कर दिया। अब जब जड़ें ज़्यादा हो गई उस सीमेंट के पाइप के अंदर, तो बिल्कुल सीप की तरह, छलनी की तरह बन गई। मतलब वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर हो गई, जिससे पानी का बहाव आगे घरों में जाना बंद हो गया था। वजह ये थी। तो ये जो है, उन्होंने इस तरह से कोशिश की और सन जो बहुत ज़्यादा धूप दे रहा था, बहुत ज़्यादा गर्मी दे रहा था, उस धूप से अपने पेड़ को बचा लिया। अगले पैराग्राफ में बात करते हैं कि वो जो जड़ें थीं, वो जब वहाँ पर जकड़ गई थीं तो पानी आगे 11 घरों में नहीं जा पा रहा था। तो वहाँ के जो लोग थे, निवासी थे, वाटर सप्लाई के जो कर्मचारी थे, मजदूर थे, उन्होंने खोज की कि इसी यही वजह है जिसकी वजह से हम पानी को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्होंने प्लान किया कि अब ये जो छलनी टाइप की, जाली टाइप की अंदर जड़ों से बन गई है रेशों से, उनको काटा जाए और काटने के बाद पानी को आगे बहाया जा सकता है। लेकिन सभी लोगों को ये तारीफ करनी पड़ी उस पेड़ की कि बताइए, एक ऐसा जो निर्जीव टाइप का होता है, निर्जीव तरह का जीव होता है, पेड़ को हम दिमाग नहीं रखता है ऐसा मानते हैं, उसने तक अपने पानी पीने की व्यवस्था की और हम लोग भाग्य के सहारे बैठ जाते हैं। तो ये सीख देना चाहता है राइटर हमें, लेखक हमें। तो उन्होंने कहा है कि C2 से लेकर C12 तक जो घर थे, उन सभी पाइपों में जो वो जड़ें विकसित हो गई थीं महीन महीन रेशों की तरह, उनको काट कर हटा दिया गया और ध्यान रखा गया कि वहाँ पानी अच्छे तरह से पहुँच सके। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखा गया कि किसी तरह से इस पेड़ को भी नुकसान ना हो, क्योंकि उसे काटते समय सारे कर्मचारियों को बड़ा ही रिग्रेट यानी कि पश्चाताप हो रहा था कि हम इतनी कोशिश करने वाले पेड़ की जड़ों को काटने पर मजबूर हैं। अगले पैरा और लास्ट पैराग्राफ में पारो आनंद जो इसके लेखक हैं, वो बताते हैं कि बड़ा ही तारीफ करने वाला ये कार्य था उस पेड़ का। सारे लोगों को उसके इस प्रयास की तारीफ करनी पड़ी। सारे लोग कह रहे थे कि कितना प्रयास किया इस गुलमोहर ने,
इस गुलमोहर के सुनहरे पेड़ ने पानी पीने के लिए। और उस दिन से फिर हम लोगों ने, सारी बस्ती के लोगों ने, सारी कॉलोनी के लोगों ने भी मन में ठान लिया कि जिसने इतना प्रयास किया है, हम उसकी जड़ें भले ही नाली से या पाइपलाइन से हटा रहे हैं, लेकिन इसको हम पानी देते रहेंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा दृढ़ इच्छा शक्ति उस पेड़ में देखने को मिली। और तब से हम उसको, पेड़ को पानी देते आ रहे हैं, उसको सींचते आ रहे हैं, और वो पेड़ आज भी बड़ी अच्छे से हमारे लिए एक खुशी का एहसास दिला रहा है। तो पारो आनंद का ये चैप्टर आज यहीं पर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा, और मैं के शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।